अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। अमूमन लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन रहता है कि सिर्फ हमारे अगर पीरियड्स रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं इसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही। सो आई एम गोइंग टू गो थ्रू दिस इन डिटेल ताकि आप एड्रेस कर लें। अगर तुम या बीवी 1 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, दे आर फिजिकली एक्टिव एंड दे आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, सो दैट्स अ साइन ऑफ इनफर्टिलिटी। दोनों में रीजन हो सकता है, मर्दाना प्रॉब्लम भी हो सकता है और फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और 30% ये भी देखा गया है कि दोनों कपल में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आदमियों का तो आपको सबसे पहले सीमन एनालिसिस करा लेना चाहिए और उसे साइड में रख लेना चाहिए। उसमें स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml। यहाँ पे एक और थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जब मैं लोगों को कहती हूँ कि आपका स्पर्म काउंट कम है, 15 मिलियन पर ml नहीं है, तो वो सीमन को चेक करते हैं और सीमेंट का काउंट ज्यादा होता है। सीमेंट के काउंट को हम नहीं देखते, स्पर्म के काउंट को देखते हैं, क्योंकि सीमेंट तो एक लिक्विड होता है, उसके अंदर स्पर्म होता है। तो हमें 15 मिलियन पर ml चाहिए इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट प्रेग्नेंट। उसका हेड और टेल बिल्कुल, उसकी मोर्फोलॉजी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। पस सेल्स 2 से 4 होने चाहिए, जो कि मैं बहुत दफा आपको बता चुकी हूँ, और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट इज अ साइन, अगर इससे ज्यादा हुआ तो दैट इज अ साइन ऑफ देयर इज अ स्लाइट इन्फेक्शन विच इज इजिली फिक्सेबल। और उसका काउंट, उसका शेप और उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर तो आदमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट्स फैंटास्टिक, यू शुड गेट दैट डन एंड गेट इट आउट ऑफ द वे। लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल नाउ। इसमें सबसे पहले आ जाता है जी, हम लोग पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। पीरियड्स का रेगुलर होना पार्ट 1 इज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली स्टेप 1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियड्स आपके होंगे तो आपकी ओव्यूलेशन होगी, आपका FSH LH हार्मोन और ईस्ट्रोडियोल हार्मोन, इसका मतलब बिल्कुल सही है। प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, ये तीनों सारे हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस है। इससे आपकी इंडिकेशन आती है कि आपकी यूट्रल लाइनिंग बिल्कुल ठीक हो रही है, सही काम कर रही है, आपका एग रिलीज हो जाएगा और आपका एग मेच्योर होगा। अगर तो ये यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपके ओव्यूलेशन नहीं होगी। पीरियड्स की ना होने के इरेगुलरिटी की वजह काफी हो सकती हैं। एक तो ओवरवेट हो सकता है, PCOS हो सकता है, थायराइड हो सकता है, प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ होना हो सकता है, कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। हर बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है हर हार्मोन के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग बात कर लेते हैं और बॉडी में, और अगर तो आपका वेट बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी इनफर्टिलिटी बहुत दफा देखी गई है। और अगर आपका बहुत ज्यादा अंडर वेट है तब भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। और फिर हम लोग बात करते हैं कि आपकी बॉडी में किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन है, यानी कि आपको कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, यानी कि हाशिमोटो है, कोई भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हम बात कर लेते हैं वो है, या और फिर हम आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाते हैं। क्या आपके यूट्रस का साइज ठीक है, क्या आपकी ट्यूब्स चेक कराएं या आपने वो दोनों खुली हुई हैं। अगर एक ट्यूब भी खुली हुई है तो यू कैन इजीली गेट प्रेग्नेंट, दैट्स नॉट एन इशू। फिर हम लोग बात कर लेते हैं फाइब्रॉइड्स की। फाइब्रॉइड्स नहीं होने चाहिए, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, आपको वो होना चाहिए। आपकी पेल्विक PID जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, पेल्विक के बारे में कोई बात नहीं करता। अक्सर औकात लेडीज को बहुत ज्यादा पेल्विक में दर्द होता है, लेकिन वो कोई एड्रेस ही नहीं करते और हमेशा एज अ पीरियड पेन इसको एड्रेस करके इग्नोर कर देते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा डिजीजेस होते हैं। यूट्रल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से औरतों को रिपीटेडली UTI होता है और वो बढ़ते बढ़ते अंदर इन्फेक्शन चला जाता है, और इसकी वजह से भी आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। ये भी मेरे बहुत सारे पेशेंट्स के साथ हुआ है। और इसके साथ एक वर्स्ट केस, एक और सिनेरियो होता है कि यू कैन पास इट ऑन टू योर हस्बैंड, जिसकी वजह से उनके पस सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर आपको किसी किस्म का डायबिटीज और लिवर का प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत हो सकती है, स्पेशली डायबिटीज, क्योंकि जो इंसुलिन है हमारा हार्मोन, ये आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इंसुलिन, मैंने बहुत दफा आपको बताया है कि ये FSH और LH दोनों हार्मोन जो हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, एग के लिए, मेच्योरिटी के लिए और रिलीज के लिए, उससे बहुत सिमिलर है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाता है तो ये दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं।
और एज फैक्टर्स मैटर्स अ लॉट। अगर आपने लेट शादी की है तो आप डिले मत करिए, इसको 2 साल मत लगाइए इन चीजों को एडजस्ट करने में। फौरन से आप इसको वो करें, क्योंकि कुदरती निज़ाम यही है कि 20 के बाद 19 के बाद जब आपकी एज होती है, दैट्स अ रिप्रोडक्टिव एज, एक्चुअली 16 के बाद, बुक से 16, उसके बाद आपके जो अच्छी क्वालिटी के एग होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और बाद में 30 के बाद बेकार एग रह जाते हैं, फिर उसमें और डिफिकल्टी होती है। तो इट्स बेटर टू गेट मैरिड अर्ली। चलें, अगर नहीं हुई तो अब नाउ यू नीड टू focus on these things and get these things addressed, and all these things are practically solved। ये बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। अब लोग ज्यादा सर्जरियों की तरफ नहीं जाते, बहुत सारे और ट्रीटमेंट शुरू हो चुके हैं जिसकी वजह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से कोई ट्रीटमेंट कराना है या कोई ऐसा सवाल पूछना है तो आप जरूर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। खुदा हाफिज।